जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। आप और आपके परिवारजनों पर माँ भगवती की कृपा सदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती के सबसे अंतिम अध्याय यानी कि देवी सूक्तम, मूर्ति रहस्य में और क्षमा याचना का पाठ। इसी के साथ श्री दुर्गा सप्तशती पाठ पूर्ण हो जाएंगे। हमारे चैनल पर हर दिन इन वीडियोस को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पर हिंदू धर्म में प्रचलित सभी व्रत और त्योहारों की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के साथ ही कथा की जानकारी भी दी जाती है, जिसके लिए अगर आप चाहें तो इन वीडियोस को भी देख सकती हैं। और आप पहले सुनिए देवी सूक्तम का पाठ। देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है, जगदम्बा को नियम पूर्वक नमस्कार है, रुद्रा को नमस्कार है, नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है, ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपनी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है, शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को बारंबार नमस्कार है। नैऋति, राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गपारा, सारा, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा और धूम्रा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को मैं नमस्कार करता हूँ, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत के आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में विष्णु माया के रूप में कही जाती है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में शुद्धा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में छाया रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में क्षमा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में जाति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में शांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में स्मृति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में दया रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में तुष्टि रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में माता रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग के अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली है, उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनकी सेवा की, वे कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण करे और मंगल करे तथा सभी आपत्तियों का सर्वनाश करे। उदंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी
जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करे। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। सप्तशती के इन 3 रहस्यों के नारायण ऋषि अनुष्टप छंद तथा महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती देवता है। शास्त्रोक्त फल की प्राप्ति के लिए जप में इनका विनियोग होता है। राजा बोले, भगवान आपने चंडिका के अवतारों की कथा मुझसे कही। ब्राह्मण, अब इन अवतारों की प्रधान प्रकृति का निरूपण कीजिए। द्विशेष, मैं आपके चरणों में पड़ा हूँ। मुझे देवी के जिस स्वरूप की ओर जिस विधि से आराधना करनी है वे सब यथार्थ रूप से बताइए। ऋषि कहते हैं कि हे राजन, ये रहस्य परम गोपनीय है, इसे किसी से कहने योग्य बताया नहीं गया, किंतु तुम मेरे भक्त हो, इसलिए तुमसे ना कहने योग्य मेरे पास कुछ भी नहीं। त्रिगुणमय परमेश्वरी महालक्ष्मी ही सबका आदि कारण है। वे ही दृश्य और अदृश्य रूप से संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित है। राजन, वे अपनी 4 भुजाओं में मांतुलुम, बिजोरे का फल, गदा, ढाल एवं पान पात्र और मस्तक पर नाग, लिंग तथा योनि इन वस्तुओं को धारण करती हैं। तपाए हुए स्वर्ण के समान उनकी कांति है, तपाए हुए स्वर्ण के ही समान उनके भूषण है। उन्होंने अपने तेज से इस शून्य जगत को परिपूर्ण किया है। परमेश्वरी महालक्ष्मी ने इस संपूर्ण जगत को शून्य देखकर केवल तमोगुण रूप उपाधि के द्वारा एक अन्य उत्कृष्ट रूप धारण किया। वे रूप एक नारी के रूप में प्रकट हुआ, जिसके शरीर की कांति निखरे हुए काजल की भांति काले रंग की थी। उसका श्रेष्ठ मुख दाढ़ों से सुशोभित था, नेत्र बड़े बड़े और कमर पतली थी। उसकी 4 भुजाएं ढाल, तलवार, प्याले और कटे हुए मस्तक से सुशोभित थी। वे वक्ष स्थल पर कबंध की तथा मस्तक पर मुंडों की माला धारण किए थी। इस प्रकार प्रकट हुई स्त्रियों में श्रेष्ठ तामसी देवी ने महालक्ष्मी से कहा, माताजी आपको नमस्कार है, मुझे मेरा नाम और कर्म बताइए। तब महालक्ष्मी ने स्त्रियों में श्रेष्ठ उस तामसी देवी से कहा, मैं तुम्हें नाम प्रदान करती हूँ और तुम्हारे जो जो कर्म है उनको भी बताती हूँ। महामाया, महाकाली, महामारी, शुद्धा, त्रिषा, निद्रा, तृष्णा, एकवीरा, कालरात्रि और दुर्दया ये तुम्हारे नाम है, जो कर्मों के द्वारा लोक में चरितार्थ होंगे। इन नामों के द्वारा तुम्हारे कर्मों को जानकर जो उनका पाठ करता है वे सुख भोगता है। राजन, महाकाली से यूं कहकर महालक्ष्मी ने अत्यंत शुद्ध सत्व गुण के द्वारा दूसरा रूप धारण किया, जो चंद्रमा के समान गौर वर्ण था। वे श्रेष्ठ नारी अपने हाथों में अक्षमाला, अंकुश, वीणा तथा पुस्तक धारण किए थी। महालक्ष्मी ने उसे भी नाम प्रदान किया, महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक्य, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वेदगर्भा और धीश्वरी ये तुम्हारे नाम होंगे। तदंतर महालक्ष्मी ने महाकाली और महासरस्वती से कहा, देवियों तुम दोनों अपने अपने गुणों की योग्य स्त्री पुरुष के जोड़े उत्पन्न करो। उन दोनों से यो कहकर महालक्ष्मी ने पहले स्वयं ही स्त्री पुरुष का एक जोड़ा उत्पन्न किया। वे दोनों हिरण्यगर्भ, निर्मल ज्ञान से संपन्न, सुंदर तथा कमल के आसन पर विराजमान थे। उनमें से एक स्त्री थी और दूसरा पुरुष। तत्पश्चात माता महालक्ष्मी ने पुरुष को ब्राह्मण, विधे, विरंची तथा धात इस प्रकार संबोधित किया और स्त्री को श्री, पद्मा, कमला, लक्ष्मी इत्यादि नामों से पुकारा। इसके बाद महाकाली और महासरस्वती ने भी एक एक जोड़ा उत्पन्न किया। इनके भी रूप और नाम मैं तुम्हें बताता हूँ। महाकाली ने कंठ में नील चिन्ह से युक्त लाल भुजा, श्वेत शरीर और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले पुरुष को तथा गोरे रंग की स्त्री को जन्म दिया। वे पुरुष रुद्र, शंकर, स्थाणु, कपर्दी और त्रिलोचन के नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा स्त्री की त्रयी, विद्या, कामधेनु, भाषा, अक्षरा और स्वरा ये नाम हुए। राजन, महासरस्वती ने गोरे रंग की स्त्री और श्याम रंग के पुरुष को प्रकट किया। इन दोनों के नाम भी तुम्हें बताता हूँ। उनमें पुरुष के नाम विष्णु, कृष्ण, ऋषिकेश, वासुदेव और जनार्दन हुए तथा स्त्री उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, सुभगा और शिवा इन नामों से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार तीनों युवतियां ही तत्काल पुरुष रूप को प्राप्त हुई। इस बात को जानने वाले लोग ही समझ सकते हैं, दूसरे अज्ञानी जन इस रहस्य को जान नहीं सकते। राजन, महालक्ष्मी ने त्रिविद्या रूपा सरस्वती को ब्रह्मा के लिए पत्नी रूप में समर्पित किया, रुद्रा को वरदायिनी गौरी तथा भगवान वासुदेव को लक्ष्मी दे दी। इस प्रकार सरस्वती के साथ संयुक्त होकर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया और परम
आकर भगवान रुद्र ने गौरी के साथ मिलकर उसका भेदन किया। राजन, उस ब्रह्मांड में प्रधान आदि कार्य समूह पंच महाभूतात्मक समस्त स्थावर जंगम रूप जगत की उत्पत्ति हुई। फिर लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु ने उस जगत का पालन पोषण किया और प्रलय काल में गौरी के साथ महेश्वर ने उस संपूर्ण जगत का संहार किया। महाराज, महालक्ष्मी ही सर्वसत्वमयी तथा सब सत्वों की अधीश्वरी हैं। वे ही निराकार और साकार रूप में रहकर नाना प्रकार के नाम धारण करती हैं। सगुण वाचक सत्य, ज्ञान, चित्त, महामाया आदि नामांतरों से इन महालक्ष्मी का निरूपण करना चाहिए। केवल एक नाम महालक्ष्मी मात्र से अथवा अन्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से उनका वर्णन नहीं हो सकता। राजन, पहले जिन सत्व प्रधाना त्रिगुण में महालक्ष्मी के तामसी आदि भेद से 3 स्वरूप बताए गए, वे ही शर्वा, चंडिका, दुर्गा, भद्रा और भगवती आदि अनेक नामों से कही जाती है। तमो गुणमयी महाकाली भगवान विष्णु की योग निद्रा कही गई। मधु और कैटब का नाश करने के लिए ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की, उन्हीं का नाम महाकाली है। उनके 10 मुख, 10 भुजाएं और 10 पैर हैं। वे काजल के समान काले रंग की हैं तथा 30 नेत्रों की विशाल पंक्ति से सुशोभित होती हैं। भूपाल, उनके दांत और दाढ़ें चमकती रहती हैं। यद्यपि उनका रूप भयंकर है, तथापि वे रूप, सौभाग्य, कांति एवं महती संपदा की प्राप्ति स्थान है। वे अपने हाथों में खड़ग, बाण, गदा, शूल, चक्र, शंख, भुषंडी, परिघ, धनुष तथा जिससे रक्त चूता रहता है ऐसा कटा हुआ मस्तक धारण करती हैं। ये महाकाली भगवान विष्णु की दुस्तर माया है। आराधना करने पर ये चराचर जगत को अपने उपासक के अधीन कर देती हैं। संपूर्ण देवताओं के अंगों से जिनका प्रादुर्भाव हुआ था, वे अनंत कांति से साक्षात महालक्ष्मी है। उन्हें त्रिगुण में प्रकृति कहती हैं तथा वे ही महिषासुर का मर्दन करने वाली हैं। उनका मुख गोरा, भुजाएं श्याम, स्तन मंडल अत्यंत श्वेत, कट भाग और चरण लाल तथा जंघा और पिंडली नीले रंग की है। अजय होने के कारण उनको अपने शौर्य का अभिमान है। कट के आगे का भाग बहुरंगे वस्त्र से आच्छादित होने के कारण अत्यंत सुंदर एवं विचित्र दिखाई देता है। उनकी माला, वस्त्र, आभूषण तथा अंगराग सभी विचित्र है। वे कांति, रूप और सौभाग्य से सुशोभित है। यद्यपि उनकी हजारों भुजाएं हैं, तथापि उन्हें 18 भुजाओं से युक्त मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अब उनके दाहिनी ओर के निचले हाथों से लेकर बाईं ओर के निचले हाथों तक में क्रमश जो अस्त्र हैं, उनका वर्णन किया जाता है। अक्षमाला, कमल, बाण, खड्ग, वज्र, गदा, चक्र, त्रिशूल, परशु, शंख, घंटा, पाश, शक्ति, दंड, चरम, धनुष, पान पात्र और कमंडलू, इन आयुधों से उनकी भुजाएं विभूषित हैं। वे कमल के आसन पर विराजमान हैं। वे सर्वदेवमयी हैं तथा सबकी ईश्वरी हैं। राजन, जो इन महालक्ष्मी देवी का पूजन करता है, वे सब लोकों तथा देवताओं का भी स्वामी होता है। जो एकमात्र सत्वगुण के आश्रित हो, पार्वती जी के शरीर से प्रकट हुई थी तथा जिन्होंने शुंभ नामक दैत्य का संहार किया था, वे साक्षात सरस्वती कही गई हैं। पृथ्वीपते उनके 8 भुजाएं हैं तथा वे अपने हाथों में क्रमश बाण, मूसल, शूल, चक्र, शंख, घंटा, हल एवं धनुष धारण करती हैं। ये सरस्वती देवी जो निशुंभ का मर्दन तथा शुंभासुर का संहार करने वाली हैं, भक्ति पूर्वक पूजित होने पर सर्वज्ञता प्रदान करती हैं। राजन, इस प्रकार तुमसे महाकाली आदि तीनों मूर्तियों के स्वरूप बतलाई। अब जगत माता महालक्ष्मी की तथा इन महाकाली आदि तीनों मूर्तियों की पृथक पृथक उपासना श्रवण करो। जब महालक्ष्मी की पूजा करनी हो, तब उन्हें मध्य से स्थापित करके उनके दक्षिण और वाम भाग में क्रमश महाकाली और महासरस्वती का पूजन करना चाहिए और पृष्ठ भाग में तीनों युगल देवताओं की पूजा करनी चाहिए। महालक्ष्मी के ठीक पीछे मध्य भाग में सरस्वती के साथ ब्रह्मा का पूजन करें। उनके दक्षिण भाग में गौरी के साथ रुद्र की पूजा करें तथा वाम भाग में लक्ष्मी सहित विष्णु का पूजन करें। महालक्ष्मी आदि तीनों देवियों के सामने 3 देवों की पूजा भी करनी चाहिए। मध्यस्थ महालक्ष्मी के आगे मध्य भाग में 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी का पूजन करें। उनके वाम भाग में 10 मुखों वाली महाकाली का तथा दक्षिण भाग में 8 भुजाओं वाली महासरस्वती का पूजन करें। राजन, जब केवल 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी का अथवा 10 मुखी काली का या अष्टभुजा सरस्वती का पूजन करना हो, तब सब अरिष्टों की शांति के लिए इनके दक्षिण भाग में काल की और वाम भाग में मृत्यु की भी भली पूजा करनी चाहिए।
जब शुंभासुर का संहार करने वाली अष्टभुजा देवी की पूजा करनी हो तब उनके साथ उनकी 9 शक्तियों का और दक्षिण भाग में रुद्र एवं बाघ भाग में गणेश जी का पूजन करना चाहिए। ब्राह्मी, माहेश्वरी, कुमारी, वैष्णवी, बाराही, नारसिंही, इंद्री, शिवदूती तथा चामुंडा, ये 9 शक्तियां हैं। नमो देवी इस स्तोत्र से महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए तथा उनके 3 अवतारों की पूजा के समय उनके चरित्रों में जो स्तोत्र और मंत्र आए हो उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। 18 भुजाओं वाली महिषासुर मर्दिनी महालक्ष्मी ही विशेष रूप से पूजनीय है, क्योंकि वे ही महालक्ष्मी, महाकाली तथा महासरस्वती कहलाती हैं। वे ही पुण्य पापों के अधीश्वरी तथा संपूर्ण लोकों की माहेश्वरी हैं। जिसने महिषासुर का अंत करने वाली महालक्ष्मी की भक्ति पूर्वक आराधना की है वही संसार का स्वामी है। अतः जगत को धारण करने वाली भक्त वत्सला भगवती चंडिका की अवश्य पूजा करनी चाहिए। अर्घ्य आदि से, आभूषणों से, गंध पुष्प अक्षत, धूप दीप तथा नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से युक्त नैवेद्यों से, रक्त सिंचित बलि से, मांस से तथा मदिरा से देवी का पूजन होता है। राजन, बलि और मांस आदि से की जाने वाली पूजा ब्राह्मणों को छोड़कर बताई गई है। उनके लिए मांस और मदिरा से कहीं भी पूजा का विधान नहीं। प्रणाम आचमन के योग्य जल, सुगंधित चंदन, कपूर तथा तांबुल आदि सामग्रियों को भक्ति भाव से निवेदन करके देवी की पूजा करनी चाहिए। देवी के सामने बाएं भाग में कटे मस्तक वाले महादैत्य महिषासुर का पूजन करना चाहिए, जिसने भगवती के साथ सायुज्य प्राप्त किया। इसी प्रकार देवी के सामने दक्षिण भाग में उनके वाहन सिंह का पूजन करना चाहिए, जो संपूर्ण धर्म का प्रतीक एवं षड्विध ऐश्वर्य से युक्त है। उसी ने इस चराचर जगत को धारण कर रखा है। तदंतर बुद्धिमान पुरुष एकाग्रचित हो देवी की स्तुति करे, फिर हाथ जोड़कर तीनों पूर्वोक्त चरित्रों द्वारा भगवती का स्तवन करे। यदि कोई एक ही चरित्र से स्तुति करना चाहे तो केवल मध्यम चरित्र के पाठ से करे, किंतु प्रथम और उत्तम चरित्रों में से एक का पाठ ना करे। आधे चरित्र का भी पाठ करना मना है। जो आधे चरित्र का पाठ करता है उसका पाठ सफल नहीं होता। पाठ समाप्ति के बाद साधक प्रदक्षिणा और नमस्कार कर तथा आलस्य छोड़कर जगदम्बा के उद्देश्य से मस्तक पर हाथ जोड़े और उनसे बारंबार त्रुटियों या अपराधों के लिए क्षमा याचना करे। सप्तशती का प्रत्येक श्लोक मंत्र रूप है। उससे तिल और घृत मिली हुई खीर की आहुति हो अथवा सप्तशती में जो स्तोत्र आए हैं उन्हीं के मंत्रों से चंडिका के लिए पवित्र हविष्य का हवन करे। होम के पश्चात एकाग्रचित हो महालक्ष्मी देवी के नाम मंत्रों का उच्चारण करते हुए पुनः उनकी पूजा करे। तत्पश्चात मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए हाथ जोड़ विनीत भाव से देवी को प्रणाम करे और अंतःकरण में स्थापित करके उन सर्वेश्वरी चंडिका देवी का देर तक चिंतन करे। चिंतन करते करते उन्हीं में तन्मय हो जाए। इस प्रकार जो मनुष्य प्रतिदिन भक्ति पूर्वक परमेश्वरी का पूजन करता है वह मनोवांछित भोगों को भोग कर अंत में देवी का सायुज्य प्राप्त करता है। जो भक्त वत्सला चंडी का प्रतिदिन पूजन नहीं करता भगवती परमेश्वरी उसके पुण्य को जलाकर भस्म कर देती है। इसलिए राजन, तुम सर्वलोक माहेश्वरी चंडिका का शास्त्रोक्त विधि से पूजन करो, उससे तुम्हें सुख मिलेगा। हे राजन, नंदा नाम की देवी जो नंद से उत्पन्न होने वाली है, उनकी यदि भक्ति पूर्वक स्तुति और पूजा की जाए तो वे तीनों लोगों को उपासक के अधीन कर देती है। उनके श्रीअंगों की कांति कनक के समान उत्तम है। वे सुनहरे रंग के सुंदर वस्त्र धारण करती हैं। उनकी आभा स्वर्ण के तुल्य है तथा वे स्वर्ण के ही उत्तम आभूषण धारण करती हैं। उनकी 4 भुजाएं कमल, अंकुश, पाश और शंख से सुशोभित हैं। वे इंद्रा, कमला, लक्ष्मी, श्री तथा स्वर्ण में कमल के आसन पर विराजमान आदि नामों से पुकारी जाती हैं। निष्पाप नरेश, पहले मैंने रक्त दंतिका नाम से जिन देवी का परिचय दिया है, अब उनके स्वरूप का वर्णन सुनो। वे सब प्रकार के भयों को दूर करने वाली हैं। वे लाल रंग के वस्त्र धारण करती हैं। उनके शरीर का रंग भी लाल है और अंगों के समस्त आभूषण भी लाल रंग के हैं। उनके अस्त्र शस्त्र, नेत्र, सर के बाल, तीखे नख और दांत सभी रक्त वर्ण के हैं। इसलिए वे रक्त दंतिका कहलाती हैं और अत्यंत भयानक दिखाई देती हैं। जैसे स्त्री पति के प्रति अनुराग रखती है, उसी प्रकार देवी अपने भक्त पर स्नेह रखते हुए उसकी सेवा करती है। देवी रक्त दंतिका
का आकार वसुधा की भांति विशाल है। उनके दोनों स्तन सुमेरु पर्वत के समान है। वे लंबे चौड़े, अत्यंत स्थूल एवं बहुत ही मनोहर हैं। कठोर होते हुए भी अत्यंत कमनीय है तथा पूर्ण आनंद के समुद्र है। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले ये दोनों स्तन देवी अपने भक्तों को पिलाती है। वे अपनी 4 भुजाओं में खड्ग, पान पात्र, मूसल और हल धारण करती हैं। यही रक्त चामुंडा और योगेश्वरी देवी कहलाती है। इनके द्वारा संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। जो इन रक्त दंतिका देवी का भक्ति पूर्वक पूजन करता है वे भी चराचर जगत में व्याप्त होता है। जो प्रतिदिन रक्त दंतिका देवी के शरीर का ये स्तवन करता है उसकी वे देवी प्रेम पूर्वक संघर्षण रूप सेवा करती है। ठीक उसी तरह जिसे पतिव्रता नारी अपने प्रियतम पति की परिचर्या करती है। शाकंभरी देवी के शरीर की कांति नीले रंग की है। उनके नेत्र नील कमल के समान है। नाभि नीची है और तथा त्रिवल्ली से विभूषित उदर सूक्ष्म है। उनके दोनों स्तन अत्यंत कठोर, सबोर से बराबर, ऊंचे, गोल, स्थूल तथा परस्पर सटे हुए हैं। वे परमेश्वरी कमल में निवास करने वाली हैं और हाथों में बाणों से भरी मुष्टि, कमल, शाक समूह तथा प्रकाशमान धनुष धारण करती हैं। वे शाक समूह अनंत मनोवांछित रसों से युक्त तथा शुद्धा, तृषा और मृत्यु के भय को नष्ट करने वाला तथा फूल, पल्लव, मूल आदि एवं फलों से संपन्न है। वे ही शाकुंभरी, शताक्षी तथा दुर्गा कही गई। वे शोक से रहित, दुष्टों का दमन करने वाली तथा पाप और विपत्ति को शांत करने वाली हैं। उमा, गौरी, सती, चंडी, कालिका और पार्वती भी वही हैं। जो मनुष्य शाकुंभरी देवी की स्तुति, ध्यान, जप, पूजा और वंदन करता है वे शीघ्र ही अन्न, पान एवं अमृत रूप अक्षय फल का भागी होता है। भीमा देवी का वर्ण भी नील है। उनकी दाढ़ें और दांत चमकते रहते हैं। उनके नेत्र बड़े बड़े हैं। स्वरूप स्त्री का है। स्तन गोल गोल और स्थूल है। वे अपने हाथों में चंद्रहास नामक खड़ग, डमरू, मस्तक और पान पात्र धारण करती हैं। वे ही एक वीरा, कालरात्रि तथा कामदा कहलाती और इन नामों से प्रशंसित होती हैं। भ्रामरी देवी की कांति विचित्र, अनेक रंग की है। वे अपने तेजो मंडल के कारण दूरधर्ष दिखाई देती हैं। उनका अंगराग भी अनेक रंग का है तथा विचित्र विचित्र आभूषणों से विभूषित है। चित्र, भ्रमरपाणी और महामारी आदि नामों से उनकी महिमा का गान किया जाता है। राजन, इस प्रकार जगन माता चंडिका देवी की ये मूर्तियाँ बताई गई जो कीर्तन करने पर कामधेनु के समान संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करती हैं। ये परम गोपनीय रहस्य है। इसे तुम्हें दूसरे किसी को नहीं बताना चाहिए। दिव्य मूर्तियों का ये आख्यान मनोवांछित फल देने वाला है। इसलिए पूर्ण प्रयत्न करके तुम निरंतर देवी के जप में लगे रहो। सप्तशती के मंत्रों के पाठ मात्र से मनुष्य 7 जन्मों में उपार्जित ब्रह्म हत्या सदृश घोर पाप को एवं समस्त कलशों से मुक्त हो जाता है। इसलिए मैंने पूर्ण प्रयत्न करके देवी के गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय ध्यान का वर्णन किया है जो सब प्रकार के मनोवांछित फलों को देने वाला है। उनके प्रसाद से तुम सर्वमान्य हो जाओगे। देवी सर्व रूपमयी है तो संपूर्ण जगत देवीमयी है। अतः मैं उन विश्व रूपा परमेश्वरी को नमस्कार करता हूँ। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्रों अपराध होते रहते हैं। ये मेरा दास है, यो समझकर मेरे इन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करे। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वे सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जय जगदम्बा कहकर पुकारता है उसे वे गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं। जगदम्बिके, मैं आपका अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इसमें दया का पात्र हूँ। तुम जैसा चाहे वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वे सब क्षमा करो और प्रसन्न हो जाओ। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। माता महागौरी नवरात्रि की 8वीं देवी हैं। इनका स्वरूप अत्यंत ही शांत, कोमल और सौम्य है। महागौरी जी का नाम ही बताता है कि महा अर्थात महान और गौरी अर्थात गौर वर्ण वाली। इनकी उपासना से भक्त के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन में सुख,
शांति, समृद्धि और मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। इनका रंग श्वेत दूध जैसा उज्जवल है। इनके वस्त्र और आभूषण भी श्वेत होते हैं, इसलिए उन्हें श्वेतांबरा देवी भी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, तीसरे हाथ में वर मुद्रा, चौथा हाथ अभय मुद्रा। इनका वाहन सफेद बैल यानी नंदी है। अनादि काल से ही ये ब्रह्मांड देवी शक्ति के बिना अधूरा रहा है। सृष्टि के प्रत्येक कण में माता दुर्गा का निवास है। जब जब दुष्टों का अत्याचार बढ़ा और जब जब धर्म संकट में पड़ा, तब तब देवी ने विविध रूप धारण कर भक्तों और देवताओं का कल्याण किया। नवरात्रि के 8वें दिन जिन महागौरी माता का पूजन और स्मरण किया जाता है, उनका स्वरूप जितना शांत और कोमल है, उनकी महिमा उतनी ही असीम और अद्भुत है। माता महागौरी को अष्टम स्वरूप कहा गया है। उनका वर्ण हिम के समान उज्जवल है, जिससे वे जगत को शांति और शीतलता प्रदान करती हैं। वे शिवजी की अर्धांगिनी है, पार्वती का दिव्य स्वरूप है और अपने भक्तों को अकाल मृत्यु, पापों और दुखों से मुक्त करती हैं। उनकी करुणा इतनी गहन है कि जो कोई सच्चे हृदय से उनका ध्यान करता है, उसके जीवन की कठिन से कठिन बाधाएं सहज ही दूर हो जाती हैं। हिमालय के घर जन्मी पार्वती बचपन से ही अत्यंत सौम्य और तेजस्विनी थी। वे छोटी उम्र से ही भगवान शंकर को अपने पति के रूप में पाने का संकल्प ले चुकी थी। देवऋषि नारद ने भी उन्हें यही उपदेश दिया था कि यदि वे शिवजी को पति रूप में चाहती हैं, तो उन्हें कठोर तपस्या करनी होगी। पार्वती जी ने अपने मन में ये निश्चय किया और वे कठोर वन में चली गई। तपस्या का मार्ग सरल नहीं था। उन्होंने प्रारंभ में केवल फल फूल पर निर्वाह किया, फिर सूखी पत्तियां खाकर समय बिताने लगी। धीरे धीरे वे केवल वायु पर ही जीवित रहने लगी। हजारों वर्षों तक उन्होंने हिमालय की गुफाओं और वनों में तपस्या की। उनकी देह का रंग सूर्य की तपन और तपस्या की कठोरता से काला पड़ गया। उनका शरीर दुर्बल हो गया, किंतु उनके संकल्प की दृढ़ता और भी प्रखर होती गई। वे अचल खड़ी होकर ओम नमः शिवाय का जप करती रही। देवताओं ने देखा कि पार्वती माता अपनी संपूर्ण शक्ति से तप कर रही हैं। वे अपने तप से प्रसन्न हुए, किंतु शिवजी की परीक्षा अभी बाकी थी। महादेव स्वयं योगी और विरक्त स्वरूप है। उन्होंने पार्वती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन महादेव एक वृद्ध साधु के वेश में पार्वती के पास पहुँचे। साधु ने उनसे कहा, हे कन्या, तुम इतनी कोमल काया होते हुए ये कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? किसकी प्राप्ति के लिए तुम अपना ये यौवन और शरीर नष्ट कर रही हो? पार्वती ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं भगवान महादेव को अपने पति रूप में पाना चाहती हूँ। उनके अतिरिक्त मेरा कोई और उद्देश्य नहीं। साधु हंस पड़ा और बोला, शिव तो भूतों के स्वामी हैं। वे जटाधारी हैं, शव पर रहते हैं, व्याघ्र चर्म पहनते हैं। वे कैसे तुम्हारे योग्य पति हो सकते हैं? तुम जैसी सुंदर और कोमल कन्या को तो कोई राजकुमार पति बनना चाहिए। ये सुनकर पार्वती क्रोधित हो गई। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, वृद्ध साधु, तुम चाहे शिवजी के विषय में कैसी भी बातें कहो, परंतु मेरे लिए वे ही सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं जन्म जन्मांतर तक केवल उन्हें ही पति रूप में चाहूंगी। यदि वे मुझे ना मिले तो मैं अविवाहित रहना स्वीकार करूंगी। तभी साधु ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया और वे स्वयं भगवान शिव ही प्रकट हो गए। उन्होंने प्रसन्न होकर पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा, हे गौरी, तुम्हारी ये दृढ़ता और तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। तुम निश्चित रूप से मेरी अर्धांगिनी बनोगी। शिवजी की प्रसन्नता के बाद भी पार्वती की तपस्या का असर उनके शरीर पर स्पष्ट था। उनका रंग तप के कारण काला हो गया था। एक दिन भगवान शंकर ने अपनी गंगा जल धारा और त्रिशूल से निकली दिव्य धारा से पार्वती को स्नान कराया। उस स्नान से उनका समस्त शरीर स्वच्छ और गौर वर्ण हो गया। उनका रूप इतना उज्जवल, इतना निर्मल और इतना श्वेत हो गया कि समस्त देवता उन्हें निहारते रह गए। इसी समय से वे महागौरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उनकी कांति चंद्रमा से भी अधिक श्वेत, उनका आभा मंडल हिम के समान चमकदार और उनका स्वरूप करुणा और शांति से परिपूर्ण हो गया। इसके पश्चात माता महागौरी का विवाह भगवान शंकर से हुआ। ये विवाह संपूर्ण ब्रह्मांड में आनंद का विषय बना। समस्त देवताओं ने आकर इस विवाह में भाग लिया। नारद जी ने मंगल गीत गाए, देवगणों ने वाद्य बजाए और चारों दिशाओं में हर हर महादेव का जय घोष हुआ। महागौरी और शिव का ये दिव्य मिलन संसार को ये संदेश देता है कि सत्य, तपस्या और समर्पण से ही दिव्य फल की प्राप्ति होती है। माता महागौरी अत्यंत दयालु और करुणामयी है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि एक बार एक गरीब ब्राह्मण स्त्री ने अष्टमी तिथि को महागौरी का व्रत किया। उसने श्रद्धा से केवल जल पीकर उपवास रखा और रात भर माता का
का ध्यान करती रही। अगली ही सुबह उसके घर अचानक अन्न और धन से भरे पात्र प्रकट हो गए। उसके पति को उत्तम विद्या और यश प्राप्त हुआ। गांव के सभी लोग ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए। तब उस ब्राह्मणी ने सबको बताया कि ये सब माता महागौरी की कृपा है। इसी प्रकार जो कोई भी कठिन परिस्थिति में माता का स्मरण करता है, उसके जीवन की राह स्वयं सहज हो जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की विशेष पूजा का विधान है। इस दिन श्रद्धालु माता को सफेद वस्त्र और चंदन अर्पित करते हैं। दूध, नारियल और सफेद पुष्प से पूजा करने का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत और उपवास रखने से मनुष्य के जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और उसे सांसारिक सुखों के साथ मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। भगवान शिव से विवाह के पश्चात माता महागौरी कैलाश पर्वत पर निवास करने लगी। वहां उनका जीवन तप, योग और शिव भक्ति से परिपूर्ण था। वे सदा करुणा से भरे मन से भक्तों की पुकार सुनती और उनके दुख हर लेती। शिव जी तो योगी और विरक्त स्वरूप वाले हैं, किंतु महागौरी का हृदय मातृत्व और ममता से परिपूर्ण था। जो भी भक्त कठिनाइयों से घिरा हुआ उनकी शरण में आता, वे उसकी रक्षा करती। कैलाश पर्वत के नीचे एक छोटा सा गाँव था। वहाँ एक गरीब गवाला अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वर्षों से अकाल पड़ने के कारण उसकी फसलें सूख जाती। घर में भोजन की कमी हो गई और बच्चे भूख से तड़पने लगे। एक दिन वह ग्वाला थक हार कर कैलाश की ओर निकल पड़ा। उसने सुना था कि शिव पार्वती वहीं रहती हैं। वे पहाड़ चढ़ते हुए माता महागौरी के दरबार में पहुंचा। आंसू से भरी आंखों से उसने प्रार्थना की, हे जगत जननी, मेरे बच्चों के पेट भूखे हैं, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं। कृपा कीजिए माता, वरना हम सब मर जाएंगे। माता महागौरी ने उस पर करुणा दृष्टि डाली। उन्होंने अपने हाथों से एक मुट्ठी अन्न उस ग्वाले की झोली में डाल दिया। ग्वाला जब घर पहुंचा तो देखा कि उसकी झोली में अन्न कभी खत्म ही नहीं हो रहा। जितना निकालो उतना ही बढ़ता जाए। यही देखकर गांव के लोग भी हैरान रह गए। तब ग्वाले ने सबको बताया, ये सब माता महागौरी की कृपा से संभव हुआ है। उस दिन से गांव में कोई भूखा नहीं रहा। एक अन्य गांव में एक वृद्ध विधवा स्त्री रहती थी। उसका कोई सहारा नहीं था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे और उसे तिरस्कृत करते थे। वे रोज माता महागौरी का ध्यान करती और कहती, माँ, सब मुझे तिरस्कृत करते हैं, मेरे लिए कौन है इस संसार में, आप ही मेरी रक्षा कीजिए। एक दिन गांव में डाकुओं ने हमला किया। वे उस वृद्धा के घर भी घुस आए और उसका छोटा सा अनाज छीनने लगे। तब वृद्धा ने चीखकर पुकारा, हे माता महागौरी, मेरी रक्षा कीजिए। तुरंत ही वहाँ तेज प्रकाश फैल गया। डाकुओं ने देखा कि उस वृद्धा के घर से एक उज्जवल देवी प्रकट हुई है, जिनके हाथों में त्रिशूल और डमरू है। वे भयभीत होकर भाग गए। वृद्धा ने जब ध्यान से देखा तो वे माता महागौरी थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटी, अब चिंता मत करो, जब जब तुम मुझे पुकारोगी मैं तुम्हारे पास रहूंगी। उस दिन से वृद्धा का जीवन सुरक्षित और सुख में हो गया। देवताओं ने भी अनेक बार महागौरी की स्तुति की। कहा जाता है कि जब जब असुरों ने त्रिलोक में आतंक फैलाया, तब माता ने अपने सौम्य रूप से देवताओं को धैर्य दिया। उनका यह स्वरूप शांति का प्रतीक है। वे कहती हैं, हे देवताओं, मत डरो, धर्म की विजय निश्चित है। जब जब अधर्म बढ़ेगा, मैं या मेरे रूप धरती पर प्रकट होंगे और अधर्म का नाश करेंगे। एक बार कैलाश पर ऋषि मुनि माता महागौरी से मिलने आए। उन्होंने माता से पूछा, हे देवी, मनुष्य जन्म लेकर भी अपने दुखों से क्यों नहीं निकल पाता? क्यों वे मोह माया और पापों में फंसकर जीवन को नष्ट कर देता है? माता ने मुस्कुराकर कहा, हे मुनियों, मनुष्य दुखों से इसलिए ग्रस्त होता है क्योंकि वे अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानता। हर मनुष्य में देवी का अंश है, लेकिन वे उसे भूलकर भौतिक सुखों में लग जाता है। यदि वे श्रद्धा से देवी का स्मरण करे और सत्य आचरण अपनाए तो उसके सारे बंधन टूट जाएंगे। कहा जाता है कि जो भक्त नवरात्रि की अष्टमी को महागौरी का पूजन करता है, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि कोई कन्या विवाह योग्य हो और उसके विवाह में बाधा हो तो अष्टमी का व्रत रखने से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। यदि किसी के जीवन में धन की कमी है तो माता के पूजन से घर में सुख समृद्धि आती है। और यदि कोई भक्त निसंतान है तो श्रद्धा से महागौरी की आराधना करने पर संतान सुख प्राप्त होता है। प्राचीन समय में एक राज्य में एक राजकुमारी रहती थी। वे अत्यंत सुशील और धर्मपरायण थी, किंतु उसका विवाह बार बार टूट जाता। राजा और रानी दोनों चिंतित थे। एक दिन महल में एक साधु आया और उसने कहा,
राजन, तुम्हारी पुत्री का विवाह इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि पिछले जन्म में उसने एक गरीब ब्राह्मण स्त्री को तिरस्कार किया था। उसका पाप इस जन्म में बाधा बन गया है। यदि वे महागौरी की अष्टमी का व्रत करेगी तो उसका पाप नष्ट हो जाएगा और विवाह संपन्न होगा। राजकुमारी ने तुरंत व्रत किया। 8 दिन उपवास कर माता महागौरी की पूजा की। नवमी के दिन उसके जीवन में एक योग्य राजकुमार आया। दोनों का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। राजा ने साधु को धन्यवाद दिया और राजकुमारी ने समझा कि महागौरी माता की कृपा से उसका जीवन सफल हुआ। माता महागौरी करुणा और शांति की मूर्ति है। उनका स्मरण करने से जीवन की कठिनाइयाँ दूर होती हैं और आत्मा को शांति मिलती है। भक्तों के जीवन में उनके चमत्कार ये सिद्ध करते हैं कि जब जब हम सच्चे मन से पुकारते हैं वे सदैव हमारे साथ खड़ी होती हैं। विवाह के पश्चात माता महागौरी और भगवान शिव कैलाश पर निवास करने लगे। वहां वे समस्त लोगों के कल्याण हेतु तप और समाधि में लीन रहते। माता महागौरी का जीवन साधारण नहीं था। वे देवताओं के साथ साथ साधारण मनुष्यों की भी पुकार सुनती और जब कोई संकट में होता तो वे उसके लिए अदृश्य रूप से सहायक बन जाती। उनका स्वरूप यद्यपि अत्यंत कोमल और उज्जवल था, किंतु उनका संकल्प अटल और शक्तिशाली था। वे जानती थी कि संसार दुख संकटों से भरा हुआ है और प्रत्येक प्राणी उनके स्नेह की प्रतीक्षा करता है। एक नगर में एक व्यापारी था। उसके पास अपार धन था, लेकिन उसका मन कभी तृप्त नहीं होता था। वे और अधिक धन की लालसा में दिन रात लगा रहता। धीरे धीरे उसका धन चोरी और धोखाधड़ी से नष्ट हो गया। वे निर्धन और निराश होकर बैठा। एक दिन उसने किसी साधु से सुना कि नवरात्रि में महागौरी का पूजन करने से सभी कष्ट मिट जाते हैं। व्यापारी ने अष्टमी के दिन उपवास रखा और श्रद्धा से माता का ध्यान किया। रात में उसे स्वप्न में माता महागौरी का दर्शन हुआ। वे बोली, व्यापारी, तुम्हारा धन इसलिए नष्ट हुआ क्योंकि तुमने उसे अन्याय के मार्ग से अर्जित किया था, लेकिन यदि अब तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो और गरीबों की सहायता करो तो मैं तुम्हें फिर से समृद्ध कर दूंगी। व्यापारी ने जाकर ये प्रतिज्ञा की। उसने गरीबों को भोजन कराया, सत्य मार्ग अपनाया और पुनः व्यापार किया। आश्चर्यजनक रूप से उसका व्यापार पहले से भी अधिक बढ़ गया। तब उसने समझा कि ये माता महागौरी की कृपा है। एक समय असुरों ने पृथ्वी पर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। वे गांव-गांव जाकर स्त्री और बच्चों को सताते। लोग भयभीत होकर देवताओं से प्रार्थना करने लगे। तब देवताओं ने माता महागौरी का स्मरण किया। माता ने अपने शांत रूप से भक्तों को धैर्य दिया और असुरों के सामने अपने उग्र रूप का आवाहन किया। वे सिंह पर सवार हुई और असुरों के दल को परास्त किया। उनकी दिव्य ज्योति देखकर असुर भयभीत होकर भागे। तब माता ने पुनः सौम्य रूप धारण कर भक्तों से कहा, डरो मत। जब तक तुम धर्म के मार्ग पर चलोगे तब तक मैं सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगी। एक बार पार्वती जी के शिष्य गणों ने उनसे पूछा, माँ, क्या केवल पूजा और भोग अर्पित करने से ही आपकी कृपा मिलती है? माता ने उत्तर दिया, नहीं भक्तों, केवल बाहरी पूजा ही पर्याप्त नहीं। पूजा के साथ साथ तुम्हें अपने आचरण को भी पवित्र बनाना होगा। यदि तुम सत्य बोलो, दूसरों की सेवा करो और मन में करुणा रखो तो बिना मंत्र जप किए भी मैं तुम्हारे समीप रहूंगी। पूजा का असली अर्थ है अपने भीतर के दोषों को दूर करना और आत्मा को निर्मल बनाना। हिमालय की तलहटी में एक छोटा चरवाहा गाय बकरियां चराता था। वे अनपढ़ था, पर उसका मन बहुत सरल और श्रद्धालु था। वे रोज अपनी बांसुरी बजाते हुए माता महागौरी का नाम लेता। एक दिन बर्फीला तूफान आया। उसकी बकरियां बर्फ में फंस गई। चरवाहा रोते हुए माता को पुकारने लगा। तभी वहाँ एक तेजस्वी देवी प्रकट हुई। उन्होंने हाथ हिलाकर कहा, डर मत पुत्र, तेरी बकरियां सुरक्षित होंगी। क्षण भर में बर्फ पिघल गई और उसकी सारी बकरियां सुरक्षित बाहर निकल आई। चरवाहा माता के चरणों में गिर पड़ा। माता ने आशीर्वाद दिया और कहा, तेरे जीवन में कभी कमी नहीं होगी, तू सदा सुखी रहेगा। ये कथा उस गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी और आज भी लोग मानते हैं कि माता महागौरी चरवाहे की रक्षा करती है। शास्त्रों में वर्णन है कि नवरात्रि की अष्टमी तिथि को कन्या पूजन का विशेष महत्व है। माता महागौरी स्वयं कन्याओं के रूप में घर घर आती हैं। इस दिन भक्त घर में 9 कन्याओं को बुलाकर उनका पूजन करते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं और उपहार देते हैं। ये मान्यता है कि ऐसा करने से माता महागौरी प्रसन्न हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि लाती हैं। माता महागौरी के चमत्कार और उपदेश भक्तों को ये सिखाते हैं कि केवल भक्ति नहीं बल्कि सत्य आचरण और करुणा भी आवश्यक है। उनके भक्त चाहे राजा हो या चरवाहे, व्यापारी हो या विधवा स्त्री, सभी के जीवन में उनकी कृपा समान रूप से बरसती है।
प्राचीन समय में एक राजा था। उसका राज्य संपन्न और विशाल था, किंतु उसके जीवन में संतान सुख का अभाव था। राजा और रानी ने अनेक यज्ञ किए, अनेक तीर्थ किए, किंतु उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई। निराश होकर राजा ने एक दिन हिमालय की ओर यात्रा की। वहां तपस्वियों से उसने सुना कि नवरात्रि की अष्टमी पर यदि माता महागौरी का व्रत श्रद्धा से किया जाए तो संतान सुख की प्राप्ति निश्चित है। राजा और रानी ने पूरे मन से अष्टमी का व्रत रखा। उन्होंने जल और फल पर उपवास किया, सफेद वस्त्र धारण किए और माता का ध्यान करते हुए पूरी रात जागरण किया। नवमी की सुबह माता महागौरी ने स्वप्न में प्रकट होकर कहा, राजन, तुम्हारी भक्ति और निष्ठा से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक तेजस्वी पुत्री की प्राप्ति होगी जो राज्य की शोभा बढ़ाएगी। कुछ ही समय बाद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया। कन्या अत्यंत सुंदर और तेजस्विनी थी। राजा रानी ने उसका नाम गौरी रखा और ये माना कि वे माता महागौरी का ही आशीर्वाद है। एक छोटे से गांव में एक बार महामारी फैल गई। लोग बुखार और रोग से पीड़ित होकर मरने लगे। वैद्य औषधियां सब व्यर्थ हो गई। गांव के लोग भयभीत होकर एक साथ मंदिर में इकट्ठे हुए और माता महागौरी की आराधना करने लगे। उन्होंने 7 दिनों तक उपवास रखा, हर दिन दीपक जलाया और अष्टमी के दिन विशेष पूजा की। उन्होंने माता से प्रार्थना की, हे जगत जननी, हम सब आपकी शरण में हैं, हमें इस महामारी से बचाइए। रात में गांव के एक भक्त को स्वप्न में माता महागौरी के दर्शन हुए और उन्होंने कहा, गांव के बीच में एक पीपल का वृक्ष है, कल सब लोग मिलकर उसके नीचे मेरा हवन करो और वहां घी का दीप जलाओ, फिर उस दीप की ज्योति से पूरे गांव में प्रकाश फैलाओ। भक्त ने सुबह सबको ये बताया। लोग पीपल के नीचे एकत्रित हुए, हवन किया और दीप प्रज्वलित किया। जब दीप की ज्योति पूरे गांव में फैली तो चमत्कार हुआ। बीमार लोग धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे और महामारी का अंत हो गया। लोगों ने समझ लिया कि ये सब माता महागौरी की कृपा से हुआ है। तब से उस गांव में हर साल अष्टमी को भव्य पूजा होने लगी। एक साधक था जो हर दिन माता का ध्यान करता था। वे कठोर तप करता, सच्चे मन से जप करता। एक दिन उसके मन में संदेह उठा, क्या सचमुच देवी मेरी सुनती हैं या ये सब केवल मन की कल्पना है। उस रात माता महागौरी उसके स्वप्न में आई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, जब जब तुम मुझे पुकारती हो तो मैं तुम्हारे हृदय में ही विराजमान होती हूँ। तुम्हारी साधना का एक एक मंत्र मुझ तक पहुँचता है। तुम्हें विश्वास बनाए रखना होगा। साधक ने जाकर अनुभव किया कि उसके भीतर एक अद्भुत शांति और शक्ति भर गई है। उसके बाद वे और भी दृढ़ता से साधना में लग गया। उसकी वाणी से लोगों का कल्याण होने लगा। एक बार कैलाश पर आए कुछ ऋषियों ने माता से पूछा, माँ, संसार में लोग एक दूसरे से द्वेष करते हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं। कृपया हमें बताइए कि शांति कैसे स्थापित हो सकती है। तो माता ने उत्तर दिया, हे मुनियों, जब तक मनुष्य अपने भीतर करुणा और क्षमा नहीं लाता तब तक शांति असंभव है। करुणा मनुष्य को पराया दुख देखने की शक्ति देती है और क्षमा मनुष्य को ईर्ष्या द्वेष से मुक्त करती है। यदि हर कोई इन 2 गुणों को अपने जीवन में उतार ले तो न द्वेष रहेगा न अशांति। एक गांव में एक किसान रहता था, बहुत गरीब। वे प्रतिदिन सुबह खेत पर जाने से पहले माता गौरी के नाम का स्मरण करता, लेकिन उसकी गरीबी इतनी बढ़ गई कि घर में अन्न का एक दाना भी न बचा। निराश होकर उसने एक दिन माता के मंदिर में जाकर कहा, माँ, मैं अब और नहीं सह सकता, कृपया मेरी मदद कीजिए। अचानक मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया। माता महागौरी का स्वरूप उसके सामने प्रकट हुआ और उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। कल से तुम्हारे खेत में ऐसी उपज होगी कि तुम्हारे गाँव का हर घर अन्न से भर जाएगा। दूसरे ही दिन किसान ने देखा कि उसके खेत में फसल लहलहा रही है। अन्न इतना अधिक हुआ कि उसने पूरे गांव में बांटा। लोग कहते हैं कि माता की कृपा थी जिसने न केवल किसान को बल्कि पूरे गांव को सुखी बना दिया। माता महागौरी का जीवन और उनके चमत्कार ये दर्शाते हैं कि वे केवल पूजन की देवी नहीं बल्कि करुणा और क्षमा की मूर्ति हैं। जो भी सच्चे मन से उनका ध्यान करता है उसे वे कभी निराश नहीं करती। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा।